क्या कांग्रेस पार्टी के प्रति झारखंड के महतो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, या फिर झारखंड में कांग्रेस का महत्वकरण हो रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। साथियों, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों झारखंड में कई बड़े पॉलिटिकल अपडेट हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कांग्रेस ने जेएमएम के दिग्गज नेता रहे टेकलाल महतो के बेटे मौजूदा मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को अपने खेमे में कर लिया और उन्हें हजारीबाग का इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। रामटहल चौधरी जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। रामटहल चौधरी जो रांची के 5 बार के सांसद और कांके विधानसभा के 2 बार के विधायक रह चुके हैं। दोनों ही नेताओं की गिनती झारखंड के बड़े कुर्मी नेताओं में होती है। जयप्रकाश भाई पटेल की अगर हम बात करें तो वो मांडू के मौजूदा विधायक है और हजारीबाग और रामगढ़ के इलाकों में उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। स्वर्गीय टेकलाल महतो जो कई बार मांडू के विधायक और गिरिडीह के सांसद रह चुके हैं, एक तबका उनको आज भी मानता है। जयप्रकाश भाई पटेल के बारे में कहा जाता है कि जयप्रकाश पटेल जब जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए तब भी उनके गले से हरा पट्टा नहीं उतरा, और हरा पट्टा कहा जाता है कि टेकलाल महतो की निशानी है। जो लोग टेकलाल महतो को जानते हैं वो जानते हैं कि टेकलाल महतो हमेशा अपने गले पर एक हरा पट्टा रखे रहते थे, जो कि एक तरह से कहा जाता है कि जेएमएम क्या जो झंडा है उसका प्रतीक है, और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए जयप्रकाश भाई पटेल भी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात अगर हम रामटहल चौधरी की करें तो रामटहल चौधरी की गिनती झारखंड बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में होती थी। जिस समय मोदी लहर नहीं आया था तब से वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और 1991 में पहली बार रांची संसदीय सीट से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि 2014 तक वो सांसद रहे और 2019 में एज फैक्टर बताकर उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह रांची के नेता संजय सेठ को रांची के मैदान में उतारा गया और 2024 के चुनाव में भी संजय सेठ बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस का झारखंड में महत्वकरण इसलिए हो रहा है। अब देखिए, कांग्रेस को जिस तरह से पिछले 10 सालों में कांग्रेस की राजनीति रही है, कांग्रेस से लगातार लोग छिटकते ही रहे हैं, बल्कि कांग्रेस में लोग आ नहीं रहे थे। अब 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जिन 2 नेताओं को कांग्रेस ने अपने पाले में किया, इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। लोकसभा के नतीजे जो भी आए, अगर ये दोनों नेता अगर कांग्रेस में रहते हैं तो दोनों नेता कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर हम रांची की बात करें तो रांची संसदीय सीट के अंतर्गत कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां महतो और कुर्मी समुदाय की बहुलता है, और कहा जाता है कि रामटहल चौधरी के आने पर ये पूरा का पूरा तबका रामटहल चौधरी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। वहीं अगर हम हजारीबाग संसदीय सीट की बात करें तो हजारीबाग संसदीय सीट में भी जिस तरह से जयप्रकाश भाई पटेल राजनीति कांग्रेस में आए हैं, उससे कांग्रेस को राजनीति में काफी मदद मिल सकती है। और सिर्फ यही 2 नेता कांग्रेस में है ऐसी बात नहीं है। अगर हम बात करें तो जलेश्वर महतो जो कि बागमारा के पूर्व विधायक रहे हैं वो भी कांग्रेस में है। केशव महतो कमलेश जो सिल्ली के पूर्व विधायक रहे वो भी फिलहाल कांग्रेस में है। इसके अलावा ममता देवी जो रामगढ़ की पूर्व विधायक रही थी वो भी कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बनी थी। उनके पति बजरंग महतो भी कांग्रेस में सक्रिय हैं। इसके साथ साथ कई विधानसभा और प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता और नेता हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा मकसद ये नहीं था कि कांग्रेस का कुर्मीकरण हो रहा है इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दरअसल हम बात इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड में जिस तरह से इस जाति की बहुलता है, और झारखंड में पहले से जब से राज्य अलग हुआ है उससे पहले से कई ऐसे नेता रहे हैं जो कांग्रेस और अन्य दलों के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके समुदाय को वो इज्जत या कहें कि वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और अब लोकसभा चुनाव आने के बाद तमाम दलों के नेताओं को भी एहसास होने लगा है कि जो पार्टी उन्हें प्रतिनिधित्व और स्थान देगी, विशेष महत्व देगी, वो उस पार्टी के लिए राजनीति करेंगे। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइए, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार।